मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलामु अलैकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अमन जो हमने अपने सब्र के साथ, हिकमत अमली के साथ गुज़श्ता 5-6 साल से इस शहर में कायम किया कि जिसको देखकर कराची के अमन को और सुकूत को देख के बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी। उससे शायद ये तासुर भी होता था कि एमक्यूएम पहले जैसी नहीं रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पहले से बेहतर है। लेकिन इस साल के आगाज़ में एमक्यूएम के जिस नए दौर का आगाज़ हुआ है, एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक, मुस्तइद और ज़्यादा फोकस एमक्यूएम, इसने बहुत सारे लोगों के ख्वाबों को, इरादों को और साजिशों को खाक में मिलाया है। आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम कम से कम सहाफ़त के सामने तो अपना मुकदमा रखें। ये 2 रोज़ पहले इसी इंतखाबी मारके और मरहले में हमने अपना 6ठा शहीद दफन किया है। और एक पत्थर नहीं मारा है। हमारी जानिब से हक़ाइक़ बताए गए हैं जिसको इश्ताल करार दिया गया। एक हमारे किसी क़यादत, किसी रुकन राब्ता कमेटी ने इंतकाम का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया। हम आइन, कानून, इंसाफ की बात कर रहे हैं और गुज़श्ता 5 साल से यही रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन खुदा का खौफ करें, इसको हमारी कमज़ोरी से ताबीर ना करें। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता है। और ये तीनों हमलों में एक ही जमात सिंध पर 15 साल से राज करने वाली और पूरी कौमी इत्तेफाक राय के साथ, अवाम की राय और मर्जी के खिलाफ, पूरे ताउन और मदद के साथ, और ऐसी जमात जिसको सिंध के शहरी इलाकों से कोई मैंडेट हासिल नहीं है, इस 15 साल में इसको यकतरफा तौर पे 100% इख्तियार और इख्तिदार इन शहरों से दिलाया गया है। अब उसको ये लगता है, जिसके ख्वाब ये थे कि कराची की जो वो इलाके हैं जहां पर एमक्यूएम का मैंडेट 35 साल से है, उसको चुराने, छीनने, कब्जा करने और ख़रीदने का जो गुज़श्ता 5 साल से मंसूबा बन रहा था, जबकि कराची के आउटस्कर्ट्स को वो अपनी जागीर समझते थे। उनको खौफ उस वक्त हुआ जब सोराब गोड पे एमक्यूएम के परचम लहराते हुए नजर आए, जब हमारे पख्तून भाई जिये मुत्तहदा का नारा लगाते हुए नजर आए। उनको खौफ उस वक्त हुआ अपनी जागीर समझने वाले कीमाड़ी पे एमक्यूएम के नारे, एमक्यूएम के परचम, एमक्यूएम के कारकुनान नजर आए, एमक्यूएम के इंतखाबी दफ्तर नजर आए। इनको तो अपनी रियासत और अपनी जागीर के छीनने का खौफ रहा। और कराची की इस बदलती हुई सूरत हाल में वो लोग जिन्होंने 15 साल से शहर की बुनियाद पे 50-60 हज़ार अरब एक सियासी घराने के पास है। आप तसव्वुर तो करें, एक सियासी घराना जो सी पैक से दुगनी
खुशहाली पाकिस्तान में ला सकता है यहाँ के लूटे हुए पैसे से। एक सियासी घराना जो IMF से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। मौजूद साफी हजरात, इस 35 सालों में हमने सिंध को जोड़े रखने, सिंध के में बसने वाले दो मुस्तकिल लिसानी इकाइयों के दरमियान गलतफहमी, नफरत की खलीज को पाटने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा वाली कुर्बानी दी है। आपको और कितनी कुर्बानी चाहिए? MQM से पहले ये तकसीम और तफरीक, ये पोलराइजेशन मौजूद थी। सिंध के शहरी इलाकों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उस वक्त भी नहीं जीतती थी। उस वक्त भी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर अपोजिशन में बैठते थे। लेकिन हाँ, किसी न किसी दर्जे में इन जमातों के दरमियान कोई न कोई मुका ज़रूर था। 30 सितंबर को हैदराबाद में इलेक्शन से थोड़े अरसे पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में 200 अफराद को चुन चुन कर, गिन गिन कर, उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वालों को सरेआम कत्ल कर दिया गया था। इसलिए किया गया था कि सिंध के शहरी और देही इलाकों, सिंधी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान इतनी बड़ी तफरीक कर दी जाए, ऐसी नफरत पैदा कर दी जाए कि जो 1988 के इंतखाबात में वो पीपुल्स पार्टी और की मदद और पीपुल्स पार्टी उनके साथ ताउन करने की पोजीशन में ना हो। यकतरफा तौर पे हमारा वोटर मारा गया था। उसके बावजूद हमने 1988 में तारीख के सफ़ात को दुरुस्त रखने के लिए कि कल हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि आपने सिंध का मैंडेट रखने वाली जमात के वज़ीर आज़म को और जमहूरियत को बचाने के लिए सिंध के शहरी इलाकों के नुमाइंदों ने ताउन नहीं किया। हमने ताउन किया, बार बार ताउन किया, कई बार इस सुराख से हम डसे गए। हर बार वादा खिलाफी की एक तारीख है जो रकम की गई है। लेकिन ये तो बड़ा जुल्म है। लाशें हम उठाएं, कातिल और मकतूल को आप एक तरह से देखें, एक तरह से इल्ज़ाम लगाएं। कराची की अमन की जिम्मेदारी कातिल की वजह से हो रही है, ख़राब होने का अंदेशा है, या मकतूल की वजह से? जिनके लोग मारे जा रहे हैं, जिनके लाशें पड़े हैं बेरो गोरो कफन, उनके घर वाले कैदी बनाए। आप हम पे FIR काटने की सोच रहे थे। किसी ने मुझसे पूछा कि हाँ, हमें अंदाज़ा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम ने आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमने कहा इतनी औकात नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। उन्होंने दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अब उनका कोई इम्कान नहीं बचा है। तारीख बताएगी, वक्त बताएगा। हमारी खैरात के बगैर सिंध का वजीर आज़म नहीं आ सकता है। कैसे लेने आएंगे आप हमारे पास? और आपके गुनाह, आपके बोझ के लिए हमने अगर अपने शहीदों के खानदानों को लाकर बैठा दिया तो आप गिन नहीं पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्र के सामने अब कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी। हमने सही रास्ता इख्तियार किया है। हमने अपने सियासत के लिए, मैदान जंग के लिए ऐवानों को और इंसाफ के लिए अदालतों को, उनको चुना है। रोड पे हम आना नहीं चाहते, क्योंकि रोड पे आना भी जमहूरियत और पाकिस्तान की आइन की मुकम्मल इजाज़त के साथ है। अब पाकिस्तान ये निगरां वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आला से मैं अब कोई मुतालबा और कोई तवक्को रखना नहीं चाहता। हमें गुमान था कि एक जज है और ये भी पता था कि इनकी
पुरानी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से है, लेकिन हम खुशगुमान लोग हैं। हमें लगता था कि निगरान होंगे तो निगरानी करेंगे, इंसाफ करेंगे। हमें यह लगा कि सिंध के शहरी इलाकों के हैं तो सिंध के शहरी इलाकों के को इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम उनके दिल में कोई दर्द तो होगा। कराची के मुस्तकबिल को, बच्चों को एक मंसूबा बंदी के तहत उनको फेल कर दिया गया। एक तरफ जहां पर यह कोटा सिस्टम है, एक तरफ जहां पर 90% रिजल्ट आ रहा है, स्कूल वहां नहीं है, कॉलेज वहां नहीं है, बनने थे उस पैसे से दुबई के रियल एस्टेट को मजबूत किया गया। वहां 90% रिजल्ट आ रहा है, यहां आपने 30% रिजल्ट कर दिया है। यह बताने के लिए कि एमकेएम के बाद एमकेएम ने तालीम का क्या हशर किया है। यह मौजूदा निगरान हुकूमत और वजीर आला साहब उसको कहते हैं ऐसा ही हुआ है। इतने ही नालायक बच्चे हैं यहाँ के, तब हम उनसे कोई तवक्को नहीं रखते। पहला सवाल यह है कि हम अपने ये 6 शहीद, और देख तो लीजिए, डर और खौफ किस बात का है? खौफ यह है कि अब शहीदों के इस फहरिस्त में इन 6 लोगों में पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, बंगाली भी हैं। 6 में से 4। अब ये लड़ाई लिसान की नहीं है, नजरिए की है। ये लड़ाई किसी जमात की नहीं है, पाकिस्तान के मजलूम, महकूम, मजबूर मिडिल क्लास के हुक्मरानी और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ जंग है। और कराची ने इस जंग का आगाज किया है। कल इंशाअल्लाह ताला पख्तूनों के वोट से, जब सोराब वोट से हमारा एमएनए खड़ा होगा तो असल हकीकत बताएगा कौमी असम्बली में। कल जब किमाड़ी से हमारा एक बलोच खड़ा होगा और हकीकत बताएगा सूबाई असम्बली में, तो ये कराची और कराची का नतीजा पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा। खबरदार किसी ने धौंस से, धांधली से, धमकी से और पैसे से यहाँ के मैंडेट को खरीदने, बेचने, यार क्या मजाक है इलेक्शन कमीशन का। ये आप बैनर्स के साइज, कितने पैसे खर्च हुए हैं, बैनर कितने का है, कितने का नहीं है, इस पे तो आपने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन कितने आरओ खरीदे गए हैं, कितने बेचे गए हैं, कितने पोलिंग स्टेशन खरीदे गए हैं, इसका हिसाब किताब कौन करेगा? फराज शहीद की शहादत किसी एक दूसरे रुख पे जा सकती है। उस दिन हमारी टॉप लीडरशिप अगर तदफीन के लिए नहीं पहुंचती तो 10,000 के करीब लोग थे। तुमने तो एमक्यूएम के दुगने वोटों का इंतजाम कर दिया है, लेकिन शहर के अमन पर भी सवाल उठा दिया है। गिरफ्तार करें, निगरान वजीर आला साहब नहीं करेंगे, और आईजी साहब एहतसाब आपका भी होगा। क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? इसमें बराए रास्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कौमी असेंबली का उम्मीदवार हल्का 249 से है, और वो लड़के ना उनके घर में छापे पड़े हैं, ना कोई गया है, ना सही तरह से एफआईआर कटी है। जिनके हुक्म से हुआ है, जिनके बारे में सब जानते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ठेका लिया हुआ था, सारे ठेके भी तरक्याती कामों को उठा रहे थे, जिनका अस्पताल और उसकी पार्किंग
नालों की जमीन पे बनी हुई है, जिनके हुक्म से हुआ है, उनकी एफआईआर नहीं काटेंगे। तो बहरहाल हमारे इस शहीद के लहू से हमारे दिल दुखे हुए हैं, लेकिन जज्बे भी और निखर गए। कराची अब पलट के वोटों के जरिए जो वार करने वाला है, मैंडेट वो कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, और ऐसा इंतकाम लिया अवाम से, ये कहने वालों ने अपने वोटरों से वो इंतकाम लिया है। जाके आप अंदरूनी सिंध जाके देख लीजिए, उन्होंने तो जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये शहर उसके हकीकी वारिसों के सुपुर्द होने जा रहा है और उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम फ़िक़ों से और तमाम मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हर तरह के कम्युनिटी के लोग MQM के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। लोगों का हवाओं के रुख का पता लग चुका है, हवाओं को MQM के चरागों को पता लग चुका है। अब चराग के जलने और हवा के चलने में जो मुआहदा है, वो मुआहदा कराची में नाफिज होगा इंशाअल्लाह। तो इसके साथ साथ ये कि कुछ लोग गलत फहमियाँ फैलाकर एक बार फिर हमारे इत्तेहाद में रुकावट डाल, मैं बड़ी वजाहत से कह सकता हूँ, MQM एक रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, अपने दीन से मोहब्बत करने वाली जमात है। MQM में कोई शिया सुन्नी नहीं है, हम अपने अपने घरों में शिया सुन्नी है, देवबंदी और बरेलवी हैं, लेकिन हम MQM में मुसलमान हैं, वैसा मुसलमान जैसे कि हमारे नबी ने हमसे तवक्को रखी हो, बनने की कोशिश कर। ये हम थे, मेरी गुनाहगार आंखों ने वो मंजर देखे हैं MQM से पहले, जब नामालूम सिम से आने वाले पत्थर से शिया और सुन्नियों के घर और दुकानें जला दी जाती थी। खुफिया हाथ वो पत्थर फेंकता था और हम लड़ पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह MQM के आने के बाद हमने ऐसी यकजहती पैदा की, हम ही थे अकेले। MQM से पहले वाली जमातें तो उस पर तेल डालती थी, उस तेल पर आग फेंकती थी, हम थे जो हमने ये आग बुझाई है। और हमारे इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी क्या मैसेज इतना मजबूत था कि दुश्मनों ने इमाम बारगाहों को खून से रंगीन कर दिया। मस्जिदों की सफ़ों की सफ़ें एक दूसरों को लड़ाने के लिए हमारे सुन्नी भाई शिया भाई मरे, लेकिन MQM की वजह से लड़े नहीं है। ये हमारी कामयाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह MQM की कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, नवाबशाह में हमारे उम्मीदवारों में हर ज़बान बोलने वाले, हर फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, कराची को वाकई आज की MQM ने एक छोटा पाकिस्तान बना दिया है। एक ऐसा छोटा पाकिस्तान जो बड़े पाकिस्तान को पाल रहा है। साथ साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एक जलसा है गुलिस्तान जौहर में, फिर 2 तारीख को
2 फरवरी को हैदराबाद में, 4 फरवरी को मीरपुर खास में भी है और 4 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नॉर्थ आज़माबाद में। हम तमाम तकाजे और सक्खर का 1 फरवरी को है और इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ जलसे हम कर रहे हैं वहाँ के मैंडेट के साथ पाकिस्तान मिडिल क्लास की लीडरशिप के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत जिस तरह मुस्तहकम होगी, नए ख्वाब जन्म लेंगे, पुराने ख्वाब ताबीर पाएंगे। मेरी खुशफहमी एक मजबूत जमहूरियत जो MQM के अज़्म और इरादे से बुनी हुई होगी, उसको पलता फूलता मैं देख रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दोबारा दोहरा रहे, ये एक तरफा नहीं हो सकती। इंसाफ, आइन, कानून, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, निगरां वज़ीर आज़म, इतनी बड़ी फ़ौज अगर मिलकर, इतनी बड़ी फ़ौज यानी कि निगरां हुकूमत की और अदालतों की, अगर एक कातिल को गिरफ्तार ना कर सके तो फिर अमन के पर जो आवाज़ उठेगी उस पर आप हमें शरीक जुर्म मत समझिएगा। हमने बहुत सब्र किया और सब्र करते रहेंगे। तो बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुस्तफा भाई, ये एक बता देगा कि आप MQM की जानिब से तो बार बार आप लोग बता ही रहे हैं जो भी नाज़िमाबाद में वाक़या हुआ, पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पे आपको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के जो बयान आ रहे हैं कि आपके इश्तियाल अंगेज केस जो है वो बयानात हैं और इसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई, उस पर कुछ अच्छा, तस्वुर कर लेते हैं कि उन्होंने इश्तियाल किया हो तो आप गोली मार देंगे हमें? आप भी इश्तियाल फैला देते इस मीडिया के ज़रिए। यार जुल्म हद है, ये सवाल भी नहीं बनता है। आप अगर कहने लगे कि MQM ने गाड़ी जला दी, उसकी गाड़ी पे खड़े होकर फायर भी कर रहे थे वो, अब गाड़ी जला भी दी तो आप भी हमारी गाड़ी दफ्तर जला देते हैं, आप बंदा मारेंगे इसके लिए? इश्तियाल, यही तो हम बता रहे हैं, जो इश्तियाल अंगेज़ी हमारे साथ हुई है, हमारे जो जनाजे उठे हैं, तो हम ये काम करें क्या? नहीं कर रहे हैं ना। इसका फ़र्क तो मीडिया बयान करे। मुस्तफ़ा कमाल ने किसको धमकी दी है भाई? उन्होंने अपना नोवा इश्तियाल होता है, एहतिजाज इश्तियाल होता है, मुतनब्बे करना इश्तियाल होता है। इस तरह टारगेट ना करें क़यादतों को। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा 8 फरवरी को अमन व अमान के हवाले से आप कैसा माहौल देख रहे हैं? अभी से दर्जा हरारत जो है वो हाई है, तो अगर ऐसे मामलात 8 को भी हुए तो वोटर किस तरह से वोट डालने जाएगा? तो निगरां हुकूमत हम होते तो बताते आपको, और वोटर निकलेगा, हमारा वोटर निकलता है, निकल गया आपने, और नतीजा भी आ गया, हमारा वोटर निकलेगा। आपको पता है नहीं डरता है वो, डंडों से, तीरों से, गोलियों से, धौंस धमकी से निकलेगा। आप ज़रा और बढ़ाइए, न बिकता है न डरता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हीट बहुत ज़्यादा है, आप भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है वो भी ये दावा कर रही है कि हम पहली मरतबा यहाँ पर आए और बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहे हैं। असल सूरत हाल आपकी तरफ, आपकी तैयारियाँ क्या हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, वो बताते हैं। बहुत तैयारी की ज़रूरत नहीं है यार, 35 साल की तैयारी है, उसके बाद भी वोट नहीं पड़ेगा, बैनरों से थोड़ी पड़ता है। वो तो हम इसके त्यौहार के तौर पे ले रहे हैं, इलेक्शन के त्यौहार के तौर पे लगाए हुए हमने बैनर्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह अपनी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरा माजी सामने है। तो पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा क्यों आई है? सिंध में नहीं रहती थी क्या? डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहली दफ़ा क्यों आई है? पहली दफ़ा बदमाशी करने की हिम्मत कर रही है। अच्छा खालिद भाई, ये एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने डॉक्टर आसिम का जिक्र किया और सेंट्रल में बताया कि वो पीपल्स पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और काम हुआ भी है, तो उनको ये जो वाक़या हुआ है कुछ बाहर में, तो उनको FIR में नॉमिनेट क्यों नहीं किया? हमने तो किया था भाई, आगे हमने तो किया था, मेरे सामने सामने देखिए। हमने तो किया था, लेकिन पाकिस्तान ना निगरां हुकूमत में इतना हौसला है, ना आइन और कानून में इतना हौसला है। कुछ लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े हैं, पाकिस्तान के आइन कानून से ज़्यादा बड़े हैं, हर शिकंजे से बड़े हैं, हर सज़ा से बड़े हैं।
हमको इन सबको छोटा करना है तो पाकिस्तान बड़ा होगा। हमें पता है, काम करने और काम उतारने में थोड़ा फर्क है। बता तो दें क्या क्या काम किया है, कितनी पानी की लाइनें अपने अपने अस्पताल के अलावा कितने इंच की लाइनें कहाँ डाली गई हैं, बता तो दीजिए ज़रा। कहाँ कहाँ रोड तामीर हुई है, और वो क्या को मेयर है वो कराची के, कोई वजीर है वो, निगरां वजीर आज़म है, वो क्यों करा सकते हैं? उनके पास क्या इख्तियार है? किस हक से कर रहे थे वो काम? किसने इनको इजाज़त दी हुई थी? क्या ओहदा था उनके पास? कैसे किया? इस पर भी इनकी FIR कटनी चाहिए। तरक्काती का महाराज उठेगा करा लेगा। किसने फंड दिए उनको? MNA MP है वो। जी और बेचने का काम किया उन्होंने। खालिद भाई ये बता दीजिएगा कि शहर कराची की जैसे भी आपने इंटर के हवाले से बात की, तो गुज़श्ता अगर सालों की बात करनी जाए तो शहर कराची के 50 से 60 हज़ार लोग बच्चे जो है वो MD कैट से एग्जाम देते थे, लेकिन जो अभी रिजल्ट आया है तो इस साल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 3000 बच्चे देंगे पूरी कराची में इम्तिहान। वो दो दफ़ा हमने लड़के उसको वापस कराया है ना, तो उससे पहले हमें शिकस्त देने की कोशिश की है। जनाब कुछ नहीं बनता इससे। अब दुनिया बदल रही है, अब ये डिग्रियों से आगे बात चली गई है। हमारा बच्चा काबिल है, पूरी दुनिया पे राज करेगा, और इसके लिए तो हम लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। और हमने रीअसेसमेंट का मुतालबा किया है, और जो कमिश्नर एक्टिंग उसको देख रहे हैं, तो वो रीअसेसमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी है, और रीअसेस होना चाहिए सारा रिजल्ट। कलअदम होना चाहिए, कलअदम। खालिद भाई ये बताइएगा, बानी PTI को गुज़िश्ता रोज जो है वो तोशा साइफर केस में और आज जो है तोशा खाना केस में सज़ा सुनाई गई है, तो क्या ये सज़ा जो है वो इलेक्शन के माहौल में दुरुस्त सुनाई जा रही है, और क्या ये पहले? अच्छा, इंसाफ तो ना इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए, ना अमन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये इंसाफ है तो हम सबको काबिल कबूल होना चाहिए, और इंतकाम है तो हम में से किसी को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें से इंतकाम की बू नहीं आ रही है। अगर है भी ऐसा तो ये मुझे सबसे बड़ा ईमान मुकाफ़ात अमल पे है। ये मुकाफ़ात अमल के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा खालिद भाई ये बता दें, खालिद भाई आपकी इंतखाबी कैंपेन के दौरान 6 कारकुनान आपके शहीद हुए। आप इलेक्शन से बहुत पहले से कई मुतालबात करते चले आ रहे, इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन के हवाले से। अब आपके जब कारकुनान शहीद हुए तो अब आप इनकी गिरफ्तारियों का मुतालबा कर रहे हैं काबू देने का, लेकिन आपकी कोई बात सुनी नहीं आ रही। आपकी इलेक्शन कैंपेन अभी जारी है, आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो, और अगर अल्लाह न करे ऐसा कोई वाक़या होता है तो आपकी अमली क्या होगी? हम अमन का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, ना किसी के लिए मैदान छोड़ेंगे। ठीक है, फैसला तो हो ही गया कराची के नताइज का, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारी नहीं सुन रहा है, शायद हम बाद में किसी और की ना सुने। जी बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। जनाब, उस वक्त उसूल खड़ा हुआ था। 53 70 से 100 UC कम थी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर जितनी, तो उस पर हम बेशर्मों की तरह इलेक्शन लड़ लेते, फिर अपने मेयर के लिए भीख खैरात मांगते चोरों तो डाकुओं से। यार ये तो हमारी जूतियों की नोक पे रहे हैं, और ये बल्दियाती निज़ाम झूठ पे, धोखे पर, बदएतमादी पर और गैर कानूनी तौर पर खड़ा है। ये MQM को आने दीजिए, ये रह नहीं पाएगा, और इंसाफ देना पड़ेगा अदालतों को। बाइकाट का कोई बाइकाट उनका होने वाला है जो 15 साल से इस शहर पे काबिज है, उनका बाइकाट होने वाला है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने क्यों नहीं बोल दिया 16, 18, 20? परसेप्शन तो प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे होता है ना। ये हमें थोड़ी बताना, उन्होंने बताना है ना यार। हम तो नहीं, हम तो कह रहे हैं ना है ना, प्लीज ऐलान कर देना। अच्छा, हम मेहमान नवाज लोग हैं, चाय वाय पिलाएंगे। उनसे जो हम मांगने जा रहे हैं ना वो देंगे नहीं, वरना वो पीपुल्स पार्टी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, हम उनसे मांगेंगे कि आपने हारी के लिए कुछ दो। पानी का फैसला आप लाड़काना में हारी करेगा,
और वो मजदूर करेगा अपने सड़क बनाने का फैसला। आपको अवाम के डोर पर वसाइल ही नहीं, इख्तियार भी लेके जाने होंगे। 3 तरमीम में आप सबको बता चुके हैं। पीपुल्स पार्टी करती है तो पीपुल्स पार्टी रहती नहीं है। अगर रह ही नहीं पाएगी पहले की तरह तो फिर तो हम ताउन करेंगे हर उससे जो आवाम को 2300 ख़ानदानों के बजाय 23 करोड़ आवाम के लिए जो हमारा साथ देना चाहता है, हम उसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।